हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को किया है। अगर आपको वो पार्ट्स देखने हो या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना हो इस चैप्टर का, सो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन 2 है। इसके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। तो इसमें है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इनकी मदद से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट। मतलब कि अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर उसका सोल्यूशन है तो, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड की मदद से, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो इसमें आपके पास है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर से आप एक सब्ट्रैक्ट करते हो, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? 1, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर क्या है? इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये हाफ हो जाती है, ठीक है। हाफ, यहाँ पे मैंने हाफ लिख दिया। ये आपको क्वेश्चन में 1/2 दे रखा है, ठीक है। हाफ 1/2 एक ही होता है। ओके, सो आपसे पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? तो आपको पता है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके बनती है ना। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को x सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिनोमिनेटर को y। तो मैं लिख दूंगा लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ओके, तो मैंने न्यूमरेटर को x सेलेक्ट कर लिया और डिनोमिनेटर को y। तो आपको पता है फ्रैक्शन ऐसे बनती है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है x और अपॉन में डिनोमिनेटर है y, ठीक है। तो इस तरीके से है फ्रैक्शन। तो क्या दिया गया है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये ऊपर वाला होता है, इसमें जब आप 1 ऐड करते हो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो यानी माइनस करते हो, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? ये इक्वल हो जाती है 1 की, ठीक है। तो ये है, ये हो गई पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या है? इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो पहले फ्रैक्शन लिख लो x अपॉन वाई, ठीक है। तो इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये नीचे वाला होता है, जब इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाती है हाफ यानी 1/2, ठीक है। तो अब देखो, पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, है ना। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया अपॉन में। तो देखो 1 मल्टीप्लाई होगा x+1 से तो आ जाएगा x+1 इक्वल टू y-1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y-1, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो y को मैं इधर लेके आता हूँ, ये हो जाएगा x, इधर प्लस है y, इधर आके -y, ठीक है। इधर है -1 और ये जो 1 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ओके, अब दूसरी क्वेश्चन को भी मैं ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा। तो देखो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू y+1 इंटू 1 y+1। तो ये हो जाएगा 2x, y इधर प्लस है इधर आके माइनस, ये इक्वल है 1 के। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अब मुझे एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, तो मैं पहले लिख देता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं पहली क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ। ये है x माइनस वाई, ठीक है। रुको, थोड़ी सी मैं ऊपर जगह छोड़ देता हूँ, क्यों छोड़ूंगा अभी आपको पता चल जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ
2x, ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन है। अब आप देखो, अगर हमें इनको सॉल्व करना होता है तो हमको सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, सेम नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये सेम है। मतलब हमको अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा हमको। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। अगर क्या मैं इसको प्लस करूं तो ये सॉल्व होगा, यानी y से y कैंसिल होगा, या माइनस करूं तो। अगर मैं प्लस करूंगा तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये माइनस ही रहेगा। तो माइनस वाई, तो माइनस माइनस ये प्लस होके -2y बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस वाले को, एक माइनस है, अगर इसको प्लस बना दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो इसका साइन चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको, ये है 1 ना, ये ऊपर वाली है 1 और नीचे वाली है 2। तो 1 में से मैं 2 को माइनस कर रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये जगह क्यों छोड़ी थी, ताकि मैं यहाँ पे लिख दूं कि हम इनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 मतलब कि 2 नीचे है 1 ऊपर है, इसीलिए इसको इस तरीके से हम 2 को 1 से माइनस कर रहे हैं। ओके, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस करोगे तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इसके साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करो, x माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस, सो 2x में से x गए, x बचा, लेकिन साइन बड़े वाले के साथ माइनस का है तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है, ये नया वाला साइन देखिए, ये -y + y कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू -2 -1, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ओके, तो यहां से x निकल के आ गया आपका 3। ठीक है, अब हमें y निकालना है। तो अब y में चाहूं तो मैं पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दूं, या फिर दूसरी इक्वेशन में, मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x की जगह पे लिख दो 3, माइनस वाई इक्वल टू -2। तो ये इधर +3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सी हो जाएगा -y इक्वल टू -2, और ये उधर आके -3। ठीक है, मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा -y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर x था, आपने x निकाल लिया, और डिनोमिनेटर y था, आपने इसकी वैल्यू 5 निकाल ली। ठीक है, अब देखिए, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ी निकालना था, आपको तो फ्रैक्शन निकालना था। तो हम लिख देते हैं कि फ्रैक्शन क्या होगी। सो फ्रैक्शन होगी क्या, फ्रैक्शन होती है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर आपने, न्यूमरेटर था x, डिनोमिनेटर था y, तो आपने क्या निकाला था, न्यूमरेटर x की वैल्यू कितनी थी 3, डिनोमिनेटर कितना था 5। ठीक है, तो आपके पास फ्रैक्शन कितनी आ गई, आपके पास फ्रैक्शन आ गई 3/5। ओके, सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।